हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो लेके आया हूं जो इस तरह की मोल्डिंग का फ्रेमवर्क बनवाते हैं वॉल पे इस तरह से। तो उनपे पेंट कैसे किया जाता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि सर ये जो मोल्डिंग है इस पे कौन सा पेंट कराएं, या इस पे जब मोल्डिंग में कीलों से ही हम दीवार पे लगाते हैं तो वो कील कैसे छुपेंगी, कैसे जो है उसकी विजुअलिटी रुकेगी, या जो कॉर्नर्स बनाते हैं जैसे मोल्डिंग के बीच में जो दो कॉर्नर जोड़ते हैं, जैसे ये कॉर्नर बना है तो उसके जॉइंट्स को कैसे हम फिनिश लुक दें। तो पेंट के जरिए हम उस मोल्डिंग पे पेंट करके वो सारी ही कमियां दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूं साइड पे, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि मोल्डिंग की वॉल पे पेंट किस तरह से किया जाता है। तो पूरा पेंट वर्क देखने के लिए, समझने के लिए एक एक चीज स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये वाली वॉल है जिसके ऊपर ये वॉल मोल्डिंग लगाई है। तो आप ये देख सकते हैं मोल्डिंग लगा दी गई है। प्रॉपर लगने के बाद अब इसके ऊपर पेंट वर्क किया जाएगा। तो आप प्रॉपर देखिएगा कि पेंट वर्क कैसे किया जाता है। बहुत से व्यूअर्स का कमेंट आता है कि जी इसमें जैसे कीले लगाते हैं, कीलों के निशान हो जाते हैं, तो क्या वो पेंट से छुप जाते हैं कि नहीं। जो कॉर्नर्स थोड़े अनफिनिश्ड रह जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं ये कॉर्नर थोड़ा अनफिनिश्ड है, ये जैसे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो ये किस तरह से पेंट में कवर होते हैं। और मोल्डिंग पेंट किस तरह से कि पेंट इस पर टिकता भी है कि कौन सा पेंट कर सकते हैं मोल्डिंग के ऊपर। तो आज की वीडियो में आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पेंट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में पूरा देखने के लिए कि मोल्डिंग के ऊपर ये पेंट वर्क कैसे किया जाता है मेरे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, आज ये निजाम भाई हैं जो इसको प्रॉपर पेंट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो वॉल में कीले पुरानी लगी हुई थी उनको निकाला जा रहा है, कुछ अनइवननेस है उसको निकाला जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, तो जो भी कीले वगैरह लगी हुई थी उनको हटाया जा रहा है। तो वॉल में जो भी अनइवननेस है उसको हटाया जा रहा है और फिर इसमें रिपेयरिंग वर्क किया जाएगा। और साथ में जब भी ये मोल्डिंग में पेंट वर्क हो तो ये भी चेक कर लें कि कोई कीले, जैसे ये कीले लगी हुई हैं जगह जगह पे, कीले बाहर तो नहीं निकली हुए हैं। अगर बाहर निकली हो तो कुछ भी हथौड़ा वगैरह मार के उसको अंदर कर लें। तो फ्रेंड्स, अब जो जॉइंट्स वगैरह उनको भरने के लिए पीओपी और पुट्टी को मिक्स करके और उसका एक पेस्ट बनाया जाएगा और उससे जॉइंट भरे जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये दोनों का मिक्सचर है ना। बराबर बराबर है, कितना है क्वांटिटी, बराबर की तकरीबन क्वांटिटी है दोनों की, पुट्टी और पीओपी की, और मिक्स करा जा रहा है उसको अच्छे से। तो आज की वीडियो में जो भी लोगों की कन्फ्यूज़न रहते हैं, लोग सोचते हैं कि वॉल मोल्डिंग वाइट कलर की आती हैं तो वाइट या उस पर पेंट टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर पेंट कैसे होता है और पेंट होने के बाद मोल्डिंग कैसे लगती है, किस तरह की लगती है, लगने का लुक कैसे आता है वो आप देखिएगा, और किस तरह से जो कीलों के निशान हैं वो छुपते हैं। तो आप देखिएगा, तो ये जो कॉर्नर हैं जैसे आप ये देख सकते हैं, जहाँ भी एक किलो के निशान है वहाँ हल्की हाथ से पुट्टी लगा दी गई है। ये देखिए जैसे कॉर्नर है तो कॉर्नर ये भर दिया जाएगा प्रॉपर। ये देखिए हाथ से, ये देखिए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो इसके कॉर्नर्स हैं वो सब पीओपी और पुट्टी की पेस्ट से फिल कर दिए गए हैं। तो ये आप देखिए पूरी जो भी कॉर्नर आप देख रहे हैं ये पूरे फिल कर दिए गए। जो भी कीलों के निशान थे, जैसे यहाँ पे ये कील आ रही थी तो कील लगाई थी तो उसका निशान था, सब इसमें फिलअप कर लिया गया है। तो मोल्डिंग पे पेंट कराते समय यही चीज़ का ध्यान रखना होता है, कॉर्नर अपना जो भी कीलों के निशान है वो फिलअप हो जाए और जो कॉर्नर है वो थोड़ा अच्छे से फिनिश हो जाते हैं पेंट के बाद। तो अभी आप देखिएगा इसके ऊपर जो ये कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ हल्का रेगमाल रगड़ा जाएगा और उसके बाद ये और फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल पेंट करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जो ये जॉइंट्स वगैरह भरे थे ये सूख चुके हैं। जो भी पुट्टी से भरा था, आप ये देखिए जॉइंट वगैरह जो कीलों के निशान थे और जो भी इसमें की थी वो सूख चुकी है। तो अब उसको सैंड पेपर से रगड़ा जाएगा। तो आज सरफराज होंगे जो इसको सैंड पेपर से रगड़ेंगे। आप देखिए तो जो सैंड पेपर है वो लिया है ये और उसको लेके और फोल्ड कर लिया है। अब उस सैंड पेपर से इस मोल्डिंग के ऊपर जो भी जॉइंट्स हैं, जहाँ भी वो थे या ऊपर भी जहाँ ये पुट्टी से जो गड्ढे फिलअप करे हैं उनको अच्छे से रगड़ा जाएगा, उनको स्मूथ कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो इसके जॉइंट्स में पुट्टी को रेगमाल से स्मूथ कर दिया गया है। जो भी कॉर्नर्स आप पहले देख पा रहे थे, कीलों के निशान देख पा रहे थे, वो सब स्मूथ कर दिए गए हैं। आप जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे अब इस पे जो है पेंट वर्क किया जाएगा। तो आप देखिएगा ये पूरा स्मूथ कर दिया गया है। वॉल पे भी जहाँ जहाँ गड्ढे थे वो भी फिल करके और उसे भी रेगमाल से स्मूथ कर दिया गया है। ये देखिए और जो भी मोल्डिंग के ऊपर भी जो कीलों के निशान बने हुए थे वो सभी को अच्छे से सैंड पेपर से, रेगमाल करूँ मैं, सैंड पेपर से जो है अच्छे से रगड़ के स्मूथ कर दिया गया है। तो ये तरीका होता है जब भी आप मोल्डिंग लगवाएं और उसके ऊपर पेंट कराने की सोचें तो जो भी निशान होते हैं उनको अच्छे से भर लिया जाए। तो फ्रेंड्स सिंपली सूखा ब्रश से जैसे जो रेगमाल से रगड़ा या सैंड पेपर से रगड़ा, उसके बाद सूखा ब्रश से थोड़ा सा हटा रहे हैं इसकी धूल मिट्टी वगैरह जो इस पर रह गई है। और वो हटाने के बाद इस पर आप देखिएगा प्रॉपर पेंट कैसे किया जाता है। तो मोल्डिंग जो है ये पेंटेबल होती है। जो ये चारकोल मोल्डिंग है ये पेंटेबल होती है। तो आप किसी भी तरह का आप एशियन पेंट्स का या कोई भी पेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो वही पेंट इस पर ईजीली हो जाता है। कोई स्पेशल पेंट नहीं चाहिए होता है कि भाई मोल्डिंग है इसके ऊपर कोई स्पेशल तरह की पॉलिश होनी है या नहीं। जो नॉर्मल वॉल के ऊपर पेंट होता है वही पेंट इसके ऊपर हो जाएगा। और इस वॉल के ऊपर 3 कोट किए जाएंगे वॉल पेंट के। तो जो सबसे पहला कोट है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से किया जा रहा है। उसी तरह से रुकने के बाद जब वो पहला कोट सूख जाएगा उसके करीब करीब अगर 1 या 2 घंटे में पहला कोट सूख जाता है फिर दूसरा कोट किया जाएगा। फिर दूसरा कोट सूखने के बाद तीसरा फाइनल कोट कर दिया जाएगा और फिर ये मोल्डिंग का फ्रेम पूरा रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये इसको जो है जो धूल मिट्टी थी वो साफ़ कर ली गई है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जो पेंट है वो हमने जो चूज़ किया है
वो बहुत ही करीब करीब ऑफ वाइट की तरह का है, हल्का सा ऑफ वाइट आप कह सकते हैं उसको, हल्का ग्रे टोन कह सकते हैं, उस पिंच बेसिकली, तो उस तरह का है। तो वो अब किया जाएगा। तो आप देखिएगा, ये पेंट ले लिया है और अब पेंट ब्रश और रोलर की मदद से आप देख सकते हैं, ये अभी ब्रश से कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी ब्रश की वहाँ ब्रश से किया जाएगा, और जहाँ रोलर की ज़रूरत होगी वहाँ रोलर से किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये पेंट लेके और शुरू कर दिया है। ये देखिए, बराबर में वॉलपेपर है तो बड़ा सावधानी से करना होगा कि उसके ऊपर छींटे ना जाएं, और कॉर्नर पे बड़ा फिनिशिंग से करना होगा कि ऊपर ना चढ़े। तो जो पेंटर होते हैं, एक्सपर्ट पेंटर होते हैं, वो सही से कर लेते हैं। तो आप जब भी किसी पेंटर को हायर करें तो एक्सपर्ट टीम को हायर करें जो अच्छे से पेंट करते हों, उन्हें आइडिया हो, तजुर्बा हो। तो आप देखिए, ये किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं करीब करीब जो पहला कोट है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद ये पहला कोट कंप्लीट हो जाएगा, हल्की फुल्की रिपेयरिंग की जाएगी, और फिर दोबारा से सेकंड कोट किया जाएगा, और फिर थर्ड कोट किया जाएगा। तो आप देखिएगा होने के बाद पूरा कितना फिनिशिंग आ जाती है, कैसा लुक दे रही है, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं पहला कोट इसके ऊपर जो है पेंट का वो कर दिया गया है, और पहला कोट जब सूख जाएगा उसके बाद जो इसमें अनइवननेस है, कुछ आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल पे कुछ हल्का सा अनइवननेस दिख रही है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, या मोल्डिंग में आपको मैं बताऊँ, यहाँ आप देखिए ये थोड़ा सा अनइवननेस आपको दिख रही है। तो ये हल्का सा इनको फिलअप कर दिया जाएगा, इनको सही किया जाएगा, इनका रिपेयरिंग और पैच वर्क होगा, और फिर उसके बाद अगला कोट किया जाएगा।
जैसे आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये देखिए ये हल्का सा बच रहा है, तो यहाँ पे अभी ये रिपेयरिंग वर्क होगा पहला कोट होने के बाद, और फिर उसके बाद सेकंड कोट किया जाएगा, और फिर उसके बाद ज़रूरत होगी तो थर्ड कोट करने के बाद ये पूरी वॉल ओके हो जाएगी, पूरा पेंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ये पहला कोट हो गया तो ये आप देख सकते हैं स्पॉट रह गया है, ये यहाँ भी आप कुछ देख सकते हैं हल्का सा। तो ये सारा जो है रिपेयरिंग वर्क होगा पहले कोट के बाद, और फिर उसके बाद जो है इस पर दोबारा से सेकंड कोट किया जाएगा पेंट का। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं पहला कोट होने के बाद वो वॉल सूख चुकी है, करीब करीब आधा घंटा लगता है सूखने, आधे से 1 घंटा, और फिर उसके बाद रिपेयरिंग वर्क किया जा रहा है। तो वही जो हल्के फुल्के पैच दिख रहे थे उसको रब किया जा रहा है, पत्ती से उसे हटाया जा रहा है, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे रेगमाल लगाया जाएगा। तो आप ये देखिए जो जो अनइवननेस थी उसको हटाया जा रहा है, ये आप देखिए। तो वॉल को पूरी को अब दोबारा से रिपेयरिंग वर्क किया जाएगा फर्स्ट कोट, पहला पेंट का कोट होने के बाद। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए जो पुट्टी होती है वो अच्छे से कॉर्नर में भरी जा रही है, बहुत सी बार जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भरी जाएगी, ये आप देखिए। तो जो भी पैच वर्क किया है, जो पीओपी पुट्टी का पेस्ट बनाया था, तो उसी पेस्ट को उसी तरह का पेस्ट बना के दोबारा से पैच वर्क किया जा रहा है। तो आप देखिएगा पूरा ये पैच वर्क, उसके बाद ये देखिए ये यहाँ पे भर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब जो है एक कोट होने के बाद उसमें रिपेयरिंग वर्क भी कंप्लीट हो गया। जो हल्का फुल्का आपको स्पॉट दिख रहे थे तो वहाँ भी उसे छुटा के पुट्टी कर ली गई है। जैसे यहाँ पे ये स्पॉट दिख रहा था, या जगह पे कॉर्नर बहुत से जो है दिख रहे थे, इनमें गैपिंग दिख रही थी, तो वो फाइनल रिपेयरिंग भी हो चुकी है। एक कोट होने के बाद, पेंट का एक कोट करने के बाद आप देख सकते हैं अच्छे से रिपेयरिंग हो गई है। और रिपेयरिंग होने के बाद अब इसे थोड़ा सूखने दिया जाएगा, और फिर हल्का सा रेगमाल लगा के और इसको सेकंड कोट किया जाएगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको सेकंड कोट भी दिखाता हूँ किस तरह से होगा, और फिर पूरी वीडियो में आपको डिटेल में अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये लुक कैसा लग रहा है, मोल्डिंग के ऊपर पेंट किस तरीके से होता है, जॉइंट्स किस तरह से भरे जाते हैं। किलो का निशान अब आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, अभी तो एक कोट ही हुआ है, आप किलो का निशान कहीं नहीं देख सकते अब इसके ऊपर, जहाँ भी कीलें लगाई थी। या बहुत सी बार दीवार में दबक होती है, दीवार बहुत सी बार सीधी नहीं होती है, तो मोल्डिंग हल्की सी उठ के रहती है या दिखती नहीं है वो थोड़ा बहुत। तो यहाँ भी जॉइंट्स में कॉर्नर में प्रॉपर जो है पुट्टी और पीओपी मिक्स करके वो भर दी गई है प्रॉपर, कहीं भी आप दीवार से प्रॉपर टच आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से ये मोल्डिंग जो है प्रॉपर लगने के बाद इसमें पेंट वर्क का दूसरा कोट करेंगे अब इसमें। तो फ्रेंड्स अभी आप देखिए ये सूख चुकी है, जो इसमें फिलअप किया है ये वाइट हो चुका है, ये जो भी जॉइंट्स हैं वो सब जो है सूख चुकी है। अब इस पर हल्का सा रेगमाल देखिए सैंड पेपर से हल्का सा रब किया जाएगा कॉर्नर वगैरह, तो आप देखिएगा पूरा। और ये आप देखिए सैंड पेपर है, अब इसको सैंड पेपर को वही फोल्ड करके और इसको अच्छे से हाथ में लेके, और जो भी कॉर्नर वगैरह है जहाँ पे ये किया है उसको रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा हल्का हल्का, ये देखिए।
फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं करीब करीब जो पेंट वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये मोल्डिंग पे इस तरह का होता है। तो आप देखिए ये ओवरऑल पेंट के बाद इस तरह के लुक निकल के आए। अभी पेंट सूखना बाकी है, थोड़ा सॉफ्ट फिनिश चाहिए। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जो दूसरा कोट है वो भी सूख चुका है और अब इस पे तीसरा कोट किया जाएगा तो पेंट का। हाँ तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये रॉयल मैट कलर है, रॉयल का मैट फिनिश में ये जो है पेंट है। अब देखिए तीसरा कोट किया जा रहा है तो तीसरे कोट पे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दीवार बिल्कुल ओके है। जो भी जॉइंट्स वगैरह थे वो फिलअप पहले ही कर लिए गए थे। तो तीसरा कोट और करने के बाद जो है पूरा इसका लुक और ज़्यादा खिल के आ जाएगा। और अगर हल्का फुल्का कुछ रह भी जाता है तो वो तीसरा कोट कवर कर लेगा। वैसे है नहीं, फिर भी जैसे आप हल्का फुल्का यहाँ देख सकते हो तो मामूली सा, वैसे तो ठीक है बिल्कुल ओके है। कुछ भी अगर दीवार में हल्का फुल्का रह जाता है तो तीसरे कोट पे कवर अप हो जाता है। तो अब आप देखिए ये तीसरा कोट किया जा रहा है और तीसरे कोट के बाद पूरी वॉल रेडी हो जाएगी। तो होप इस वीडियो में आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि जो ये पेंट वर्क किया जाता है मोल्डिंग के ऊपर वो किस तरीके से किया जाता है। मैंने कोशिश की है एक एक चीज़ आपको प्रॉपर दिखाऊं कि किस तरह से ये पेंट किया जाता है, तरीका क्या है, जॉइंट्स किलो का जॉइंट्स कैसे भरा जाता है। और अगर आप मोल्डिंग ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप कोई भी पेंट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पेंट ख़रीद सकते हैं और ख़रीद के आप जो है किसी भी एक्सपर्ट पेंटर से पेंटिंग करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं जो तीसरा कोट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वो भी बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा पोर्शन करना बाकी है। और ये तीसरा कोट करने के बाद आप पूरी वॉल की लुक देखिए। ये आप देखिए ऊपर से नीचे तक इस तरह का लुक आया है। तो जितने भी कीले थी, जॉइंट्स थे, दीवार में अनइवननेस थी, जो मोल्डिंग का जो है जॉइंट्स दिख रहे थे और जो वॉल की फिनिश है आप देख सकते हैं अब इस तरह की आ रही है। फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा मोल्डिंग फ्रेम के ऊपर आपको ने पेंट वर्क जैसे देखा तो डीपली आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि पेंट वर्क कैसे किया जाता है, सही तरीका क्या है पेंट करने का। फिर भी आपकी क्वेरी है कुछ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक क्वेरी आती है कि जी सर क्या बोलते हैं इसमें कौन सा पेंट कराएं हम मोल्डिंग के ऊपर। तो कोई भी आप पेंट करा सकते हैं। ये जो मोल्डिंग होती है चारकोल की बनी होती है और आप कोई सा भी पेंट इस पे करा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इस ब्रांड का चाहिए या उस ब्रांड का चाहिए या शाइन वाला चाहिए, कोई सा भी आप जो है इस पे पेंट करा सकते हैं। और जो है अपने जैसी आप लुक देना चाहें वैसा लुक ले सकते हैं इन मोल्डिंग से। बाकी आपकी कुछ क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसी ही होम डेकोरेशन के अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उनके इंस्टॉलेशन की, उनके इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैं लाता रहता हूं। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।